तो आप में से काफी सारे लोगों के कमेंट सेक्शन में कमेंट आता है कि भैया यार आपकी वीडियो की क्वालिटी काफी सही रहती है, आप कौन सी वीडियोस लाइट्स वगैरह जो है इसका इस्तेमाल करते हो, आप कैमरा कौन सा इस्तेमाल करते हो, अगर हम भी यूट्यूबर बनना चाहें तो हमें कौन से इक्विपमेंट्स जो है उनको लेना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड किया सीधा का सीधा कैमरा में इन्वेस्ट नहीं करें, कैमरा एक्सपेंसिव होता है। तो आपके पास जो फोन है उसी का ही इस्तेमाल करें, और उस फोन की वीडियो क्लैरिटी बढ़िया करने के लिए आपको एक लाइट की जरूरत पड़ती है विद द सॉफ्ट बॉक्स। तो मेरी कुछ लाइटें जो है वो खराब हो गई थी, तो मैंने अपना बैकअप जो है वो मंगाया। तो स्मॉल रिग की तरफ से हमारे पास इनकी 220B जो है वो हमने लाइट जो है वो मंगाई है। बी का मतलब होता है बाय, तो ये 2700 केल्विन से लेकर ऑलमोस्ट 6500 केल्विन तक जाती है। तो एकदम वार्म टोन और एकदम व्हाइट टोन जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है। साथ के साथ मैंने यहाँ पे जो सॉफ्ट बॉक्स है उसको मंगवाया, क्योंकि एक्चुअली मारेंगे तो एकदम हार्श फील जो है वीडियो के अंदर आएगी। तो उसको सॉफ्ट करने के लिए, जैसे अभी आप यहाँ पे फील ले रहे हैं, तो वो सॉफ्ट करने के लिए हम सॉफ्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड कुछ लैंटर्न टाइप आता है, जिससे बेसिकली अगर आप पॉडकास्ट वगैरह करने की सोच रहे हैं या कोई ऐसा शूट कर रहे हैं जिसमें आपको पूरा एरिया जो है उसको लिटअप करना है, क्योंकि सॉफ्ट बॉक्स जो है वो पर्टिकुलर एक ही जगह पे मारता है, जो लैंटर्न होता है वो एक्चुअल में सारी जगह की तरफ जो है वो लाइट को स्प्रेड करता है। सो गाइस, ये जो प्रोडक्ट्स आते हैं ये आते हैं स्मॉल रिग कंपनी की तरफ से। जिन लोगों को स्मॉल रिग नहीं पता, मैं उनका कैमरा केज वगैरह भी इस्तेमाल करता हूं। तो अगर आप कैमरे के केज वगैरह के बारे में सोच रहे हैं परचेज करने का, हैंडल्स वगैरह सोच रहे हैं, आप माइक वगैरह सोच रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें जो भी आप सोचते हैं ना कैमरा रिलेटेड प्रोडक्ट्स, वो सारी की सारी आपको यहाँ स्मॉल रिग कंपनी की तरफ से जो है वो देखने को मिल जाते हैं। एंड यस, इनका ऑथेंटिक डीलर इंडिया में भी आपको मिल जाता है, तो वारंटी का भी कोई इशू जो है वो आपको नहीं आने वाला। तो फटाफट से खोलते हैं और आप लोगों को दिखाता हूं कि कैसे प्रोडक्ट है एंड क्या क्या फीचर्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। ओके, सो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको यहाँ पे स्मॉल रिग का देखने को मिल जाता है। दिस इज द 220B एंड फटाफट से कर लेते हैं अनबॉक्स। ओके, सो कुछ इस तरीके की हमें केसिंग जो है वो यहाँ पे स्मॉल रिग कंपनी की तरफ से मिल जाती है। तो लाइट कैरी करने के लिए आपको यहाँ पे बैग जो है वो भी मिल जाता है। तो काफी सारे फोटोग्राफर्स या वीडियोग्राफर्स होते हैं, उनको लाइट कैरी करने में इशू आता है, क्योंकि उनके पास बैग वगैरह नहीं होते हैं, उसके लिए अलग से बैग जो है उनको लेना पड़ता है। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से ही आपको जो बैग है वो देखने को मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी इज प्रीटी नाइस। वेदर सील्ड है, नहीं वेदर सील्ड बैग जो है वो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ओके, अनबॉक्स करने पे कुछ इस तरीके का सेटअप जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इधर आपको मिल जाता है रिफ्लेक्टर, यहाँ पे आपको मिल जाती है लाइट, एंड इधर आपको मिल जाती है कॉर्ड। तो एक एक करके सारी चीजें दिखाता हूँ। ओके, सो कुछ इस तरीके का रिफ्लेक्टर जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। इट्स ह्यूमंगस रिफ्लेक्टर, आप देख सकते हो मेरा हाथ है और ये रिफ्लेक्टर का साइज है। एंड रिफ्लेक्टर को कवर करने के लिए हमें यहाँ पे एक अच्छी खासी पैकिंग दे रखी है। ये काफी सही है, इससे रिफ्लेक्टर खराब नहीं होगा, जब यूज में नहीं आ रहा तो इसको रख लो। रिफ्लेक्टर का साइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्वालिटी आप यहाँ पे इसकी चेक कर सकते हैं। पीछे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर में बोवन्स माउंट जो है वो मिल जाता है, तो लाइट हमें बोवन्स माउंट वाली ही मिल रही है। तो भाई हर तरीके की अटैचमेंट जो है वो हमारी यहाँ पे फिट आने वाली है। नेक्स्ट थिंग, हमें यहाँ पे जो अडाप्टर है वो मिल जाता है। अगर यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो 13 एम्पेयर का अडाप्टर मिल रहा है एंड मैक्सिमम 260 वाट की पावर जो है वो आपका अडाप्टर सपोर्ट करता है। बाकी आप यहाँ पे इस वायर की क्वालिटी चेक करो यार, कितनी थिक क्वालिटी में हमें जो लाइट की केबल है वो मिल रही है, एंड अच्छी खासी लंबी लेंथ जो है वो हमें यहाँ पे इस केबल की दी गई है। ओके, सो कुछ इस तरीके का लाइट का लुक जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऑल मेटल बिल्ड के अंदर हमें लाइट जो है वो मिल रही है। पीछे की तरफ हमें यहाँ पे हैंडल जो है वो मिल रहा है। ऊपर की तरफ आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, हीट सिंक वगैरह दे रखी है, जिससे आपकी लाइट जो है वो गर्म नहीं होगी। यहाँ पे आपको एक लॉक मैकेनिज्म मिल जाता है, जिससे आप आगे जो भी अटैचमेंट करेंगे वो आप यहाँ से इसको खोल सकते हैं। तो अगर आप सॉफ्ट बॉक्स वगैरह लगा रहे हैं तो वो आपका इसके थ्रू अटैच होगा एंड रिमूव होगा। एसएमडी की लुक आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, किस तरीके की एसएमडी हमें मिल रही है। काफी अच्छी खासी ह्यूमंगस एसएमडी जो है वो हमें यहाँ पे दी गई है। ब्रांडिंग की अगर मैं बात करूँ तो स्मॉल रिग की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। मॉडल नंबर है आपका RC220B, वो भी यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे अम्ब्रेला के लिए होल्डर जो है वो मिल जाता है, साथ के साथ आपको यहाँ पे जो स्टैंड के लिए होल्डर है वो भी देखने को मिल जाता है। बैक साइड पे अगर मैं आता हूँ तो बैक साइड पे आपको यहाँ पे सबसे पहले पावर कॉर्ड के लिए जो होल्डर है वो मिल जाएगा। ऑन ऑफ के लिए आपको यहाँ पे जो स्विच है वो मिल जाएगा। रीसेट के लिए आपको जो एक स्विच है वो देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे जो इफेक्ट चेंज करने के लिए यहाँ पे रोटेटर है वो दिया गया, जिससे आप अपने जो इफेक्ट्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। प्लस आप यहाँ पे इंटेंसिटी और सीसीडी चेंज करने के लिए इस वाले रोटेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस हमें यहाँ पे एक डिस्प्ले दिया गया जिसमें आपको सारी चीजें जो है वो लाइट की इंडिकेट हो जाएंगी। कुछ हमें कंपनी की तरफ से यहाँ पे काफी सारे स्टिकर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हमें यहाँ पे जो बेल्ट स्ट्रैप है वो मिल जाता है, जिससे आप अपना जो कैरिंग केस है उसको कैरी कर सकते हैं। ओके, सो हमारी जो बाकी की सारी लाइटें थी वो हमने बंद कर दिया। अब हम आ गए हैं यहाँ पे जो स्मॉल रिग की तरफ से आने वाली इनकी 220 है उसके ऊपर। एंड मैंने यहाँ पे कोई भी डिफ्यूजर या कोई भी सॉफ्ट बॉक्स का इस्तेमाल नहीं करा, ये डायरेक्टली लाइट मेरे मुंह के ऊपर पड़ रही है। तो अब आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में डिफ्यूजर की जरूरत क्यों पड़ती है, जो सॉफ्ट बॉक्सेस वगैरह होते हैं उनकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो ये अभी हम चल रहे हैं फुल के ऊपर, एंड अगर मैं यहाँ से इसकी ब्राइटनेस कम कर दूं तो ये थोड़ा सा हम यूजेबल वीडियो जो है जिसको हम यहाँ पे कह सकते हैं। बट आप यहाँ फेस के ऊपर चेकआउट करोगे कि जो लाइट है वो एकदम शार्प पड़ रही है, और पीछे की तरफ क्या होगा वो जो भी मेरे हाथ वगैरह चल रहे होंगे तो उसकी पूरी शेडोज वगैरह जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगी, क्योंकि लाइट बिल्कुल एकदम शार्प है, कोई सॉफ्ट बॉक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जिसकी वजह से जो वीडियो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अजीब से आती है।
साथ के साथ हमें यहाँ पे ऐप का सपोर्ट भी मिल जाता है, जिसको अभी मैं आपको पूरा यूज करके भी दिखाऊंगा। सो अब सॉफ्ट बॉक्स में आपको दिखाता हूँ कि क्यों सॉफ्ट बॉक्स आपको जरूरत पड़ती है और सॉफ्ट बॉक्स कैसा होता है। ओके, सो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको यहाँ पे जो सॉफ्ट बॉक्स है उसका मिलने वाला है स्मॉल रिग कंपनी की तरफ से। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि यहाँ पे भी हमें एक कैरिंग केस जो है वो मिल जाता है। ओके, सो कंपनी ने किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, मतलब यार हर चीज के अंदर कैरिंग केस वगैरह दे रखा है, वो चीज मुझे काफी बढ़िया लगी। सॉफ्ट बॉक्स को कैरी करने के लिए आपको एक अच्छे लेवल का कैरिंग केस जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। वेदर सील नहीं मिल रहा है हमें यहाँ पे, फटाफट से इसको खोल लेते हैं। काफी अच्छी बिल्ड के अंदर जो है वो हमें यहाँ पे ये जो सॉफ्ट बॉक्स है वो दे रखा है। पैकिंग काफी सही है यार, मतलब कंपनी ने किसी भी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रखा। ओके, सो सॉफ्ट बॉक्स की लुक आपको यहाँ पे जो है वो कुछ इस तरीके की मिल जाती है एंड इसको हमें एक एक करके खोलना पड़ेगा। यहाँ पे लॉक मैकेनिज्म है, तो एक एक करके हमें इसको इस तरीके से खोलना पड़ेगा पूरा का पूरा। एंड एक बारी मैं आपको पूरा फिट करके इसको खोल के दिखाता हूँ कि ये कैसा लगता है। इन वाले सॉफ्ट बॉक्स का सबसे बेस्ट फायदा ये रहता है कि इसमें आपको कोई वायर वगैरह इस तरीके की नहीं मिलती जिसमें आपको बार बार जाके फिट करना पड़ेगा। सीधा लॉक मैकेनिज्म है, आपने इसको कुछ इस तरीके से प्रेस करा एंड सारे आपने प्रेस कर दिए तो ये आपका बंद हो जाएगा। एंड इसको आपको खोलने के लिए सिर्फ आपको ऐसे प्रेस करना है और आपका ये जो पूरा सॉफ्ट बॉक्स है वो तैयार हो जाएगा। ओके, सो सॉफ्ट बॉक्स के लिए हमें यहाँ पे दो तरीके के डिफ्यूजर जो है वो मिल जाते हैं। सो एक है आपका फ्रंट का डिफ्यूजर जो कि आपकी फ्रंट साइड पे लग जाएगा एंड इसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी लाइट है वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। और अगर आपको यहाँ पे डबल डिफ्यूजर की जरूरत पड़ती है तो अंदर के लिए हमारे पास एक छोटा डिफ्यूजर जो है वो भी मिल जाता है जो अंदर की साइड फिट हो जाता है। एंड हमें यहाँ पे एक ग्रिड का ऑप्शन जो है वो भी दिया गया। सो ग्रिड कुछ इस तरीके के आपके खाचे खाचे से होते हैं एंड ये क्या करते हैं, लाइट को इधर उधर स्प्रेड होने से रोकते हैं एंड सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे आप पॉइंट करेंगे वहीं पे ही आपकी जो लाइट है उसको ये मारेंगे। ओके, सो डिफ्यूजर लगने के बाद कुछ इस तरीके की लुक आपको सॉफ्ट बॉक्स की जो है वो देखने को मिल जाती है। सीधा का सीधा वेलक्रो है, आपने डायरेक्टली प्लेस कर देना उसको एंड आपका ये जो डिफ्यूजर है वो फटाफट से फिट हो जाएगा। ओके, सो ये लुक है विदाउट सॉफ्ट बॉक्स की, जो कि हम 100% पावर के ऊपर जो लाइट की है वो चल रहे हैं। एंड एक बार सॉफ्ट बॉक्स पे आ जाते हैं। सो कुछ इस तरीके का लाइट का लुक जो है वो आपको यहाँ पे डिफ्यूजर के साथ जो सॉफ्ट बॉक्स है उसके साथ देखने को मिल जाता है। एंड आप देखेंगे अब वीडियो जो है वो काफी ज्यादा यूजेबल हो गई है पहले के मुकाबले, क्योंकि उस टाइम काफी ज्यादा हार्श जो है वीडियो आ रही थी और अब एकदम सॉफ्ट बॉक्स लगने की वजह से वीडियो जो है वो काफी ज्यादा सटल हो गई है। सो यहाँ पे हमें एप्लीकेशन का सपोर्ट भी मिल जाता है जिससे आप अपनी पूरी लाइट जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने फोन के साथ ही आपको लाइट कंट्रोल करके भी दिखाऊंगा, सारे फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि आपको 2700 केल्विन से लेकर ऑलमोस्ट 6500 केल्विन तक का सपोर्ट जो है वो मिल जाता है। मैं आपको यहाँ पे एक दो सबसे लोएस्ट और हाईएस्ट ब्राइटनेस जो है वो भी दिखा देता हूँ विद द सॉफ्ट बॉक्स। तो सबसे लोएस्ट हम यहाँ पे जा रहे हैं 1 के ऊपर, ये है आपकी 1। सो 1 के अंदर कुछ इस तरीके की जो ब्राइटनेस है वो मिल जाती है। 1 मतलब हो गया ऑलमोस्ट 2 वॉट की पावर पे जो है वो चल रही है एंड ये है हमारी 100% की पावर जो कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड वीडियो के हिसाब से हम इसको इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे 60% के ऊपर। सो 60% तक हम यहाँ पे पूरा जो शूट है वो लेके जा रहे हैं। सो ये आपकी लाइट जो है वो बाय कलर है। बाय कलर का बेसिकली फायदा ये है, ये 2700 केल्विन से लेकर 6500 केल्विन तक जाती है। तो ये हमारी लाइट आ गई है 2700 केल्विन के ऊपर एंड हम इसको चेंज कर सकते हैं जितना भी आप चाहते हैं। मैं धीरे धीरे आपको यहाँ पे चेंज करके दिखा रहा हूँ। कलर्स चेंज करते करते हम इसको सीधा का सीधा 6500 केल्विन तक लेके जा सकते हैं, जो कि बिल्कुल व्हाइट टिंट जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है। सो ये हो गए हमारे बेसिक फीचर कि आप येलो टिंट से लेके इसको बिल्कुल व्हाइट टिंट तक लेके जा सकते हो एंड आप इसकी ब्राइटनेस जो है वो ऊपर नीचे कर सकते हो। बाकी इसके अलावा हमें और भी फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे FX मोड मिल जाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फ्लैश का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे चेकआउट करोगे कि फ्लैशिंग जो है वो हमें यहाँ पे मिल रही है। फ्लैश की इंटेंसिटी भी हम यहाँ पे कम या तेज कर सकते हैं। जैसे आप ये चेकआउट करोगे, मैंने इसको इंटेंसिटी लिया है 1 के ऊपर। तो ये ऐसे एक बारी फ्लैश मार रही है, एक बारी फ्लैश मार रही है और बंद हो रही है। मैं इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके जो है फ्लैशिंग चेंज कर सकता हूँ। प्लस हमारे पास इसके अंदर कैल्विन चेंज करने का भी ऑप्शन है। मेरे को व्हाइट फ्लैश चाहिए या मेरे को येलो फ्लैश चाहिए, वो भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। एंड कितनी ब्राइटनेस पे मुझे जो फ्लैश है वो चाहिए वो भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो ये सारे फीचर हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पापाराजी। पापाराजी बेसिकली होता है कि आपने देखा होगा जब काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं तो वो क्या फोटोज़ क्लिक करते हैं। लाइक आपके बार कैमरे की फ्लैश पड़ रही है, ऐसे कोई आपकी फोटोज़ क्लिक कर रहा है बार बार। तो इसमें भी अगेन हमारे पास इंटेंसिटी का ऑप्शन है, हमारे पास यहाँ पे कैल्विन का ऑप्शन है कि हम किस तरीके के कैल्विन चेंज करना चाहते हैं। प्लस हमारे पास ब्राइटनेस का भी ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। देन हमारे पास आ जाती है लाइटनिंग। तो लाइटनिंग आपने देखी होगी, पहले
तेज फ्लैश आता है, देन फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की जो आती है वो आती है। तो कुछ इस तरीके की लाइटनिंग इफेक्ट जो है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो पार्टी के अंदर हमें देखोगे एकदम ब्राइट फिर डिम फिर ब्राइट फिर डिम फिर ब्राइट फिर डिम, कुछ इस तरीके का इफेक्ट जो है वो मिल रहा है। एंड इसके अंदर भी जो है हम इंटेंसिटी जो है उसको कम या तेज कर सकते हैं, हम येलो टोन में भी इसको लेके जा सकते हैं, कैलविन चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉल्टी बल्ब का ऑप्शन। फॉल्टी बल्ब आपने देखा होगा खराब होता है तो वो कुछ इस तरीके से ऐसे फड़फड़ाता है एंड वो कुछ इस तरीके का इफेक्ट जो है वो आपको देते हैं। हमारे पास आ जाता है टीवी का ऑप्शन। एंड टीवी में क्या होता है, हल्का सा ऐसे लाइट जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, तो वो हमें यहाँ पे आप इसके अंदर चेकआउट करोगे, देख रहे हो हल्की हल्की फ्लक्चुएट हो रही है, कैसे कैसे पीछे की तरफ जो लाइट है मेरी चेंज हो रही है, मेरे फेस के ऊपर जो लाइट है वो चेंज हो रही है, वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे मिल जाता है फ्लेम। एंड ये काफी एक अच्छा इफेक्ट रहता है, जैसे आप इंडोर कोई शूट कर रहे हैं एंड आप चाहते हो कि बंदे के फेस के ऊपर कुछ इस तरीके का इफेक्ट है कि यार फ्लेम्स पड़ रही हैं एंड हल्की हल्की सी रोशनी जो है फ्लेम की वो आ रही है और फ्लेम हल्की लाइट हो रही है फिर तेज हो रही है फिर लाइट हो रही है फिर तेज हो रही है, तो वो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। देन हमारे पास आ जाता है फायर वर्क का ऑप्शन। एंड ब्रीथ के अंदर आपको कुछ इस तरीके का इफेक्ट जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड एक हमारे पास यहाँ पे आ जाता है आपका लालटेन बॉक्स। सो इसको फटाफट से मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि किस तरीके की लुक जो है वो मिल जाती है हमें। इसके अंदर भी हमें पूरी की पूरी केसिंग भाई दे रखी है, तो स्मॉल रिक भाई आई रियली लव यू फॉर दैट कि आपने किसी भी चीज़ की ना कमी नहीं छोड़ी, मतलब हर चीज़ के अंदर आपने केसिंग दी है, जिससे कोई भी बंदा अगर सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है तो उसको इशू जो है एटलीस्ट वो यहाँ पे नहीं आने वाला। ओके, सो लैंटर्न की लुक आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके की मिल जाती है। इट्स लाइक अ बल्ब। आप ये समझो कि आपने एक बल्ब जो है उसको ऐसे सेंटर में फिट कर दिया एंड ऊपर की तरफ से आपकी जो लाइट है वो यहाँ पे लग जाएगी एंड लाइट का थ्रो जो है वो चारों तरफ आपको मिलने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बोला आप पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपने इसको ऐसे सेंटर में ऊपर की तरफ लगा दिया तो ये वाले पर्सन के ऊपर भी लाइट जाएगी, ये वाले पर्सन के ऊपर भी लाइट जाएगी। बट जो सॉफ्ट बॉक्स होता है उसमें क्या होता है, वो लाइट सिर्फ एक ही जगह थ्रो करता है, जिसकी वजह से वो लाइट चारों तरफ जो है वो स्प्रेड नहीं हो पाती। तो लैंटर्न बेसिकली आपका इसीलिए काम आता है कि अगर आपको इवन लाइट जो है वो हर जगह चाहिए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास इसके लिए भी एक अलग से कवर जो है वो दिया गया है कंपनी की तरफ से। तो बेसिकली इस कवर का फायदा क्या है, तो मैं चाहता हूं कि भाई मेरी जो लाइट है वो इस तरफ से ना आए और सिर्फ यहाँ वाले एरिया जो है उसी को ही हाईलाइट करे। तो हम इसको कवर इस तरीके से डाल देंगे जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ की जो लाइट है वो एकदम रुक जाएगी एंड सिर्फ और सिर्फ लाइट जो है वो यहीं से ही आएगी। सो जिस पर्टिकुलर एरिया में हमें यहाँ पे लाइट चाहिए हम इस कवर को लगा के उसी पर्टिकुलर एरिया को डेडिकेटेड लाइट जो है वो दे सकते हैं एंड बाकी का एरिया हम यहाँ पे ब्लैक कर सकते हैं ताकि लाइट जो है वो ऑल ओवर स्पिल भी ना करे। तो यहाँ पे जो लैंटर्न है इसका दो तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। एक तरीके से जैसे आप इसको सॉफ्ट बॉक्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो कि आपको एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरी तरफ इसको स्प्रेड करने के लिए भी आप इस्तेमाल में ले सकते हो। अगर आप लोग ये प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहते हैं, चाहे आप इनका सॉफ्ट बॉक्स लेना चाहते हैं, चाहे आप इनका लैंटर्न लेना चाहते हैं या अगर आप इनकी लाइट लेना चाहते हैं, तो इन तीनों का बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहां से जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। चलते के बाद I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get